जय जिनेन्द्र। कहते हैं अच्छा खिलाया हुआ और बुरा कहा हुआ भुलाए नहीं भूलता। जब किसी मनुष्य के अंतरंग में उदारता के, करुणा के, मैत्री के भाव होते हैं तो बाहर आतिथ्य सत्कार दिखाई देता है। और जब अंतरंग में कषाय के, राग द्वेष के भाव पनपते हैं तो अनायास ही बाहर भी कड़वे वचन निकल जाते हैं। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है मीठे वचन। घटना महाभारत के काल की है, जब धृतराष्ट्र के द्वारा पांडवों को इंद्रप्रस्थ सौंप दिया जाता है तो दुर्योधन देखने के लिए इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करता है और उस बंजर भूमि को एक मायावी महल के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। कहीं ठंडी बयार चल रही होती है तो कहीं अग्नि जलती हुई दिखाई देती है तो कहीं पानी के झरने बहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन सब कुछ भ्रम होता है। सुंदर महल को देखते देखते जैसे ही दुर्योधन आगे बढ़ता है, एक दासी के द्वारा उसे टोका जाता है, महाराज संभल कर, आगे पानी है। दुर्योधन उसकी बात को अनसुना कर, भ्रम जानकर जैसे ही आगे बढ़ता है और पानी में गिर पड़ता है। दूर से द्रौपदी यह सारी दृश्य देख रही होती है। उसे पानी में गिरता देखकर उसकी हंसी रोके नहीं रुकती है। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के हृदय में कौरवों के प्रति जो द्वेष की भावना थी, वह दुर्योधन को गिरता हुआ देखकर अनायास ही बाहर निकल पड़ी और एक स्त्री को हंसता हुआ देखकर दुर्योधन भी अपमानित महसूस करने लगा। और कहते हैं यह घटना महाभारत के युद्ध का एक कारण बनी। खैर, युद्ध होना तय था, युद्ध शुरू हो गया। करीब 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। 17वें दिन जब अर्जुन के द्वारा चलाए गए बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, उनकी मृत्यु नज़दीक थी। कौरव तो बचे नहीं थे। उनकी शैया के इर्द गिर्द पांडव, कुंती, द्रौपदी और उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। गंभीर माहौल था, सबकी आंखों में अश्रु थे। भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी थे। अंत समय में वो पांडवों को और उसके परिवार को ज्ञान की बात, नीति की बात, तत्व की बात समझा रहे थे। सहसा द्रौपदी के मुख से हंसी निकल पड़ी। इतने गंभीर माहौल में द्रौपदी को हंसता हुआ देखकर भीष्म पितामह बोले, पुत्री क्या बात है? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि तुम्हें हंसी आ जाए। सारे लोग देख रहे थे। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा और बात को टालने की कोशिश की। कुछ कहना उचित भी नहीं समझा, किंतु बार बार भीष्म पितामह के आग्रह करने पर उसने कहा, पितामह, उसके हृदय की बात मुख तक आ गई। आज तो आप बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। उस दिन कहाँ चली गई थी आपकी ज्ञान की बातें, जब राज दरबार में दुर्योधन के कहने पर दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, मेरे चीर हरण का प्रसंग चल रहा था, आप भी तो वहीं उपस्थित थे। भीष्म पितामह चुप हो गए। बात तो सही थी। उन्होंने कहा,
पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। उस समय दुर्योधन की अनीति, अन्याय और बेईमानी से कमाया हुआ धन और उससे ग्रहण किया हुआ अन्न मेरी रगों में था। मेरे वो भाव ही नहीं आए कि मैं न्याय की बात कर सकूं। लेकिन आज जब अर्जुन के बाणों के माध्यम से मेरे शरीर का सारा दूषित रक्त बह गया है, तो मीठे वचन स्वतः ही निकल रहे हैं। बात बहुत मार्मिक थी, सटीक भी थी। हमें भी गहराई से विचार करना चाहिए कि जैसा हमारा खान पान होगा, हमारे मन के भाव उसी अनुरूप होंगे, और जैसे हमारे मन के भाव होंगे वैसे ही हमारे वचन होंगे। कबीर दास जी ने भी कहा है, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। जय जिनेंद्र।